Assalamu alaikum dear student. Today our topic is comparison between Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction. Clemmensen reduction और Wolff-Kishner reduction में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है और उनका मैकेनिज्म भी हमने स्टडी किया है कि उनका रिएक्शन कैसे होता है। क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ-किशनर रिडक्शन, ये एल्डिहाइड या कीटोन, उनकी रिडक्शन जब हम करते हैं तो हमें अल्केन हासिल होता है और ये हमने इसको स्टडी किया है वुल्फ-किशनर और क्लेमेंसन रिडक्शन को। अब हम ज़रा इनका कंपैरिजन करते हैं और फिर बाद में हम इनकी इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करते हैं कि इनका कंपैरिजन क्या है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है कि एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम रिड्यूस करते हैं तो वो अल्केन में कन्वर्ट होते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो रिएक्शन हैं, मैं यहीं पर इसको पार्टीशन कर देता हूँ कि हमारे पास एक है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ-किशनर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में हमने कहा था कि अगर हमारे पास क्या हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो और इनका रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो, जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, तो ये हमें क्या होगा, अल्केन हासिल होगा। इनका जो रिएक्शन होगा वो हमें, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या देगा, अल्केन। ओके, और प्लस हमारे पास वाटर रिमूव होगा। अगर हम बात करें वुल्फ-किशनर रिडक्शन की, तो इसमें भी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन ही आएंगे और इसमें भी 4 नेसेंट हाइड्रोजन हमें हासिल होते हैं और यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होते हैं वो मोस्टली हमारे पास क्या होगा, हाइड्राजीन, NH2 बॉन्ड NH2, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इनके ये बेसिक मीडियम होगा और 200 सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो ये हमें क्या हासिल होगा, एक तो अल्केन हासिल होगा प्लस वाटर इसमें भी रिमूव होगा। जो वुल्फ-किशनर रिडक्शन है उसमें मैंने नाइट्रोजन लिखी थी, वाटर नहीं लिखा था, तो अंडरस्टूड बात है। जब हमने मैकेनिज्म देखा तो उसमें वाटर भी रिमूव होता है और नाइट्रोजन भी रिमूव होता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे आपने देखा ये जो कार्बनिक ग्रुप होगा, दोनों में हमने डिस्कस किया था कि ये जो OH होगा और 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना देंगे। यहाँ भी इसी कार्बनिक का जो ऑक्सीजन होगा ना, वो दो हाइड्रोजन से मिलकर वो भी वाटर बना देगा। और अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो इसमें हमें प्लस हमारे पास नाइट्रोजन भी हासिल होती है। तो ये दोनों में इनका जो है थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब इनकी जो है इंपॉर्टेंस क्या है ये हम ज़रा डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड हो, उसमें कार्बनिक ग्रुप भी लगा हुआ हो और कोई साइड ग्रुप भी लगा हुआ हो, तो क्या इनमें से कौन सा जो जो रिएजेंट होगा या कौन सा रिएक्शन जो होगा वो सिर्फ कार्बनिक ग्रुप को रिड्यूस करेगा या फिर वो साइड वाले ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इसके बारे में पेपर में कई बार क्वेश्चन किए हुए हैं। PPSC जो पेपर आते हैं उसमें भी इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ और इसके मुतल्लिक MCQs आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल शो करता हूँ। हमारे पास एक इस तरह का कंपाउंड है, हमें पता है कि इसमें कार्बनिक ग्रुप तो लाजमी होता है और फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई और साइड ग्रुप भी अटैच करा लेता हूँ, पर यहाँ पे मैंने OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा दिया है। अब जो है हम इसको जो है 2 ग्रुप में इसको तकसीम कर देता हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको इस तरह लिखूँगा, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हमारे पास दोनों जो रिएजेंट हो गए तो ये किसका इसके ऊपर इफेक्ट होगा, ये किसका सिर्फ जो है वो कार्बनिक ग्रुप को रिड्यूस करेगा या कौन सा रिएजेंट जो इसको भी रिड्यूस करेगा और इसके साइड ग्रुप के ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हाइड्राजीन और NH2 बॉन्ड NH2, हाइड्राजीन और बेसिक मीडियम, और ये कौन सा रिएक्शन होगा, इसको हम कहेंगे वुल्फ-किशनर रिडक्शन। यानी कि वुल्फ-किशनर रिडक्शन में हमारे पास हाइड्राजीन होता है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब ये रिएजेंट रिएक्ट कर रहा हो, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा होगा या उसके साथ रिएक्शन होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक ग्रुप को रिड्यूस करेगा, जो साइड ग्रुप होगा इसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि वो जो साइड ग्रुप है वो सेम टू सेम उसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट वो साथ रहेगा। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कार्बनिक ग्रुप होगा वो तो हमें पता है कि रिड्यूस हो जाता है,
कि एक H यहाँ पे आ जाएगा और एक H यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कार्बनिक ग्रुप जो होता है वो Ci2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके ऊपर जो OH ग्रुप होगा इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम टू सेम है, क्योंकि ये भी बेसिक मीडियम भी हो रहे तो ये भी OH जो है न्यूक्लियोफाइल सेम है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो है मैं रिएजेंट यूज करता हूँ जिंक अमलगम और HCl। अब यहां पे क्या होगा, ये होगा क्लेमेंस रिडक्शन, इसको क्या कहेंगे, क्लेमेंस रिडक्शन। अब जब इसको जरिए हम इस कंपाउंड को रिड्यूस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली यहां पे दोनों जो ग्रुप्स होंगे इसके ऊपर इफेक्ट होगा, कि कार्बनिक ग्रुप तो हमें पता ही है कि ये Ci2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो OH ग्रुप होगा ये किसको रिप्लेस कर देगा, ये Cl ग्रुप के साथ इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको जरा देखिएगा, हमारे पास बनेगा एक तो यहां पे आ जाएगा 2 हाइड्रोजन जिनके Ci2 कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा जो होगा ये जो OH ग्रुप होगा ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, Cl के साथ। तो यहां से पता चलता है कि अगर हम जो है किसी कोई कंपाउंड है जिसके ऊपर कार्बनिक ग्रुप भी लगा हुआ है और साइड ग्रुप भी लगा हुआ है, तो अगर हम वुल्फ-किशन रिडक्शन के जरिए उसकी रिडक्शन कर रहे होंगे तो वो साइड ग्रुप के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और सिर्फ कार्बनिक ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा Ci2 में। अगर हम जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो कार्बनिक ग्रुप तो रिड्यूस होगा ही होगा, उसके साथ जो साइड ग्रुप होगा वो भी रिप्लेस हो जाएगा, OH रिप्लेस हो जाएगा HCl के, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है और ये एसिडिक मीडियम है, तो ये रिएक्शन इसके एसिड बेस रिएक्शन करा लेंगे और यहाँ पे जो Cl होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। इसके जगह मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ कि हमारे पास सेम अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं लगा देता हूँ NO2 ग्रुप, क्या लगा देता हूँ, NO2 ग्रुप। तो यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ भी अगर हम देखें तो क्या होगा, फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमारे पास जो होगा ये तो HH हो जाएगा, अगर हमारे पास वुल्फ-किशन रिएक्शन होगा तो ये नाइट्रो ग्रुप सेम टू सेम साथ रहेगा, यानी कि अगर हम क्या इसका रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन की मौजूदगी में, ठीक है, Ni2 बॉन्ड Ni2, अगर हाइड्रोजन की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो क्लेमेंस जो होगा वुल्फ-किशन रिएक्शन होगा तो ये नाइट्रो ग्रुप इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं नाइट्रो ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम क्या रिएक्शन किसकी मौजूदगी में रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि क्लेमेंस रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा, एक तो HH लगेगा ही, ठीक है, इसके ऊपर, और इसके साथ साथ यहाँ पे Cl भी आ जाएगा, और ये किसकी मौजूदगी में, अगर हम क्या लिखेंगे जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे जो साइड ग्रुप जो लगा होगा वो भी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप MCQs आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का ग्रुप हो, कार्बनिक ग्रुप भी लगा हुआ है और साइड ग्रुप भी लगा हुआ है, और अगर उसके ऊपर उसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम में करा रहे हैं तो साइड ग्रुप सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ कार्बनिक ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम जो है जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में रिएक्शन करा रहे हैं तो कार्बनिक ग्रुप तो रिड्यूस होगा ही होगा, और जो साइड ग्रुप होगा वो भी Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो ये इसका कंपैरिजन था। अब हम जरा इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है वो भी डिस्कस करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस आपने जरा ज़हन में रखना है, यानी कि दोनों की, अब इसकी रिडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम जरा डिस्कस करते हैं। कि हमारे पास एक आपने पढ़ा होगा अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन है और इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूँ Ci3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, इथाइल प्रोपाइल क्लोराइड है, और ये AlCl3 की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। तो हम जो है क्या हासिल करना चाहते हैं, अल्काइल बेंजीन, क्या हासिल करना चाहते हैं, अल्काइल बेंजीन के Ci2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। लेकिन क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है स्टेबल नहीं होता और ये क्या करता है, अपने आप को रीअरेंज करके हमें ये प्रोपाइल ग्रुप चाहिए बेंजीन के ऊपर, लेकिन ये अगर हम अल्काइलेशन करें बेंजीन के अंदर तो ये प्रोडक्ट हमें हासिल नहीं होता, बल्कि ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए रीअरेंज करता है और हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हासिल होता है, CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3
3। यानी कि हमें चाहिए स्ट्रेट ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच करना चाहिए, लेकिन वो रीअरेंज करके ब्रांच ग्रुप में आ जाता है और ये प्रोडक्ट हम डायरेक्ट अल्काइलेशन से हासिल नहीं कर सकते। तो इसके बजाय आपने पढ़ा होगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, असाइलेशन में क्या होता है कि बेंजीन है, इसका रिएक्शन करते हैं प्रोपानाइल क्लोराइड, क्या इसका नाम होगा, इसको कहेंगे प्रोपानोइल क्लोराइड, प्रोपानोइल क्लोराइड। जब इस प्रोपानोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, ये हमारे पास एक कीटोन हासिल होगा बेंजीन के ऊपर। क्या हासिल होगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कीटोन हासिल हो गया। और ये जो अब क्या करेंगे, हमें तो ये ग्रुप चाहिए, हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में इसकी क्या देंगे, रिडक्शन। क्या कर देंगे, रिडक्शन किसी की मौजूदगी में करें, चाहे आप क्लेमेंस रिडक्शन करें या वुल्फ किशनर रिडक्शन करेंगे, तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, ये जो ग्रुप होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हासिल, यानी कि Ci2 बॉन्ड Ci2 बॉन्ड CH3 होगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम क्या करते हैं लॉन्ग चेन करना चाहते हैं अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन की, अगर हम अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन डायरेक्ट करते हैं तो वो जो लॉन्ग चेन होगी वो अपने आप को रीअरेंज करके ब्रांच चेन में हासिल अटेन कर लेंगे, लेकिन हमें लॉन्ग चेन हासिल चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले असाइलेशन करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फिर जो एक कार्बनिक ग्रुप होगा इसकी रिडक्शन कर देंगे, चाहे वुल्फ किशनर रिडक्शन या क्लेमेंस रिडक्शन के जरिए, और हमें स्ट्रेट चेन जो है वो हासिल हो जाती है। तो ये था हमारे पास इनका कंपैरिजन कि अगर आपने क्या करना है कि क्लेमेंसन और वुल्फ किशनर रिडक्शन में कंपैरिजन कैसे करते हैं और फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।